हथियारों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, जिसके चलते अब रशिया के साथ साथ अमेरिका को भी एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया गया है। गलवान घाटी की घटना के बाद इंडिया ने इमरजेंसी बेसिस पर रशिया से 21 मिग-29 के फाइटर जेट्स परचेज करने का फैसला किया था। 21 मिग-29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में मौजूद 59 मिग-29 फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड किया जाना था, जिसके लिए भारत रशिया को 7,418 करोड़ रुपीस पे करने वाला था। डील लगभग फाइनलाइज हो चुकी थी और रशिया ने इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को एक कमर्शियल ऑफर भी भेज दिया था। लेकिन अब रिसेंटली खबर निकल कर आई है कि भारत अब रशिया से 21 मिग-29 फाइटर जेट्स नहीं परचेज करेगा, यानी भारत ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया है। मिग-29 के साथ साथ कई सालों से पेंडिंग पड़ी कामोव हेलीकॉप्टर और इग्ला एस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम की भी डील को कैंसिल करने का फैसला किया गया है। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट सिर्फ रशिया के साथ अपनी डील्स को रिव्यू कर रही है, बल्कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल और बाकी जिन भी देशों के साथ हथियारों की डील्स के ऊपर बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशंस हो रही हैं, मोदी गवर्नमेंट द्वारा उन सबको रिव्यू किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि क्या इन सब हथियारों का कोई और अल्टरनेटिव है, क्या ये सभी हथियार निर्माता कंपनीज ये सभी हथियार मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या फिर अपने देश में मैन्युफैक्चर करके ये भारत को सप्लाई करने वाले हैं। अगर वैसा नहीं तो क्या फिर इन सभी हथियारों को इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से परचेज किया जा सकता है या फिर नहीं। जो हथियार इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री बना सकती है या जिन भी हथियारों की हमें अर्जेंट बेसिस के ऊपर नीड नहीं है, वैसे सभी हथियारों की डील्स को फिलहाल के लिए कैंसिल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि फॉरेन की डिफेंस कंपनीज को इंडिया में लाकर उनसे मेड इन इंडिया के तहत भारत में हथियार मैन्युफैक्चर करवाए जाएं। इसी दिशा में काम करते हुए मोदी गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ हथियारों की एक बेहद बड़ी डील कैंसिल करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूरेशियन टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मोदी गवर्नमेंट के अंडर आने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फैसला किया है कि साल 2019 में जो अमेरिका से 6 पोसाइडन P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट परचेज करने की डील को अप्रूवल दिया गया था, उसको अब कैंसिल कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस डील के लिए अमेरिकन कंपनी बोइंग को $2.4 बिलियन तक पे करने वाला था। आज की डेट में भारत के पास टोटल 12 P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, जिनमें से 8 साल 2013 में और बाकी के 4 साल 2016 में परचेज किए गए थे। पोसाइडन P-8I एक मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट है, जिसको एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट या सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ये 6 पोसाइडन P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट की डील इसलिए कैंसिल करने का फैसला किया है क्योंकि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेन की कंपनी एयरबस के साथ 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एक डील साइन की थी, जिनमें से 16 एयरक्राफ्ट भारत को फ्लाई अवे कंडीशन में एयरबस प्रोवाइड करेगा और बाकी के 40 एयरबस और टाटा दोनों मिलकर मेड इन इंडिया के तहत इनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। उसके बाद ये सारे C-295 एयरक्राफ्ट DRDO को दिए जाएंगे और DRDO फिर इनके अंदर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह कई सारे स्वदेशी रडार्स और सेंसर्स फिट करके इनको एक मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के रूप में मॉडिफाई करेगा। ये MMM एयरक्राफ्ट मैरीटाइम सर्विलांस, पॉल्यूशन सर्विलांस, कार्गो, सर्च एंड रेस्क्यू और कई तरह के ऑपरेशंस करने में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद करेंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि इसी डील के चलते फिलहाल के लिए अमेरिका के साथ 6 पोसाइडन P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट की $2.4 बिलियन की डील कैंसिल की जा रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका के साथ ये डील कैंसिल करके मोदी गवर्नमेंट ने सही किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।